नमस्कार दोस्तों, एग्जामंदो एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं इस क्लास के अंदर जो हमारा मैथ्स की जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है उसके सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, एक क्लास हमारी पहले हो गई थी जिसके अंदर प्रतिशत के हमने हैं वो 25 से 27 प्रश्न सॉल्व किए थे। बाकी के जो 25 प्रश्न हैं प्रतिशत टॉपिक के वो हम आज इस सेक्शन में है वो करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो आप एग्जामंदो एकेडमी ऐप जो है डाउनलोड करके वहाँ पर जा करके टेस्ट सेक्शन में पटवारी मैथ्स टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लिखा हुआ है वो ज्वाइन कर ले। और अभी तक 3 टेस्ट वहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं और हमारा जो सॉल्यूशन है वो अभी यूट्यूब पे चल रहा है। तो इसका जो उसके आगे का प्रश्न है यहाँ तक जो हमने सोल्व कर लिया था, और ये प्रश्न है यानी लास्ट प्रश्न हमने सोल्व कर लिया था। कौन सा प्रश्न था? लास्ट जो एक चुनाव उम्मीदवार वाला था वो हमने कर लिया था। और अब जो ये प्रश्न है, कौन सा प्रश्न है ये? इसका जो हम हमारा लास्ट में इसका आंसर आ गया था। ठीक है, और उससे पहले वाला प्रश्न भी हमने पढ़ लिया था भाई। ठीक है, तो हमारा ये प्रश्न है। ठीक है, जैसे किसी परीक्षा में अर्थशास्त्र में 41% विद्यार्थियों अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, यानी इकोनॉमिक्स में 41% विद्यार्थी फेल हुए, भूगोल में 35% विद्यार्थी हुए अनुत्तीर्ण हुए, इतिहास विषय के अंदर 39% विद्यार्थी हैं अनुत्तीर्ण हुए। इन तीनों विषयों में 5% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अर्थशास्त्र और भूगोल में 14%, भूगोल और इतिहास में 21% अनुत्तीर्ण हुए, और इतिहास और अर्थशास्त्र में 18% अनुत्तीर्ण हुए। यानी ये जो प्रश्न है और जो इस प्रश्न का ये क्या बनेगा, वेन आरेख बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? वेन आरेख बनेगा। अपने पास में 3 विषय हैं तो हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को वेन आरेख बनाएंगे भाई। ठीक है, इस प्रश्न के लिए हम क्या बनाएंगे, इस प्रश्न के लिए हमारा है वो वेन आरेख बनेगा। ठीक है, ये वेन आरेख हमारे इस प्रश्न के लिए बनेगा। ये है हमारा, मान लो इकोनॉमिक्स, ये लिख देता है इकोनॉमिक्स का। ये हमारी लिख दो ज्योग्राफी, जी लिख दिया। और इसके लिए हमने एच लिख दिया, इतिहास और हिस्ट्री विषय। ठीक है, अब हम जैसे जैसे प्रश्न कह रहे हैं वैसे वैसे चलेंगे। ठीक है, जैसे इन्होंने पहले कहा कि इन तीनों विषयों में 5% फेल हुए, यानी तीनों विषयों के अंदर 5% फेल हुए, यानी हम 5% यहाँ लिख देते हैं। हम जो 5% है, हम 5% कहाँ लिख देते हैं, हम 5% बीच में लिख देते हैं, ये तीनों विषय में फेल हुए। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि अर्थशास्त्र और भूगोल में 14% वे फेल हुए, यानी अर्थशास्त्र और भूगोल में 14% फेल हुए। यानी बात करें कि अर्थशास्त्र का जो है ये भाग है, अर्थशास्त्र और भूगोल का ये भाग है, और ये कह रहे हैं इस भाग में कितने प्रतिशत है, इस भाग में 14% फेल हुए हैं। यानी 5% इस भाग में पहले से हैं, तो 9% इस भाग में और हो गए, और दोनों मिलाकर के इस भाग में कितने हो गई भाई, इस भाग में दोनों मिलाकर के 14% है वो दोनों के अंदर है वो कंबाइंड फेल हो गई, 9 और 5। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब देखो उसके आगे की बात है, आगे क्या कह रहा है कि भूगोल और इतिहास में 21% विद्यार्थी फेल हुए हैं। भूगोल और इतिहास, यानी भूगोल और इतिहास में 21% फेल हुए, यानी ये वाला जो पार्ट है इनका योग कितना होना चाहिए, 21% होना चाहिए। तो हमारे पास में आप देखोगे भूगोल और इतिहास, भूगोल और इतिहास का जो कंबाइंड, देखो ये है इतिहास और ये है भूगोल। ठीक है, इन दोनों का कंबाइंड पार्ट कितना है, ये पार्ट पूरा इन दोनों का कंबाइंड है। दोनों को इन्होंने कितना बोला, 21 बोला। हमारे पास में 5 पहला से है, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं। ठीक है, इतिहास और अर्थशास्त्र में 18% है वो अनुत्तीर्ण हुआ भाई। ठीक है, यानी इतिहास और अर्थशास्त्र, इतिहास और अर्थशास्त्र में कितने प्रतिशत है भाई, 18% है वो यहाँ पर आएंगे अपने। ठीक है, इन दोनों में जो है 18% आएंगे। अब क्या है कि जैसे जो है इतिहास और जो है हम कौन सा पढ़ रहे हैं, इतिहास और अर्थशास्त्र, यानी ये अर्थशास्त्र का गोला है और ये इतिहास का गोला है, इन दोनों के बीच में कितनी होनी चाहिए, 18% होना चाहिए। तो 5 अपने पहले से हैं, तो इसका पार्ट कौन सा हो जाएगा, 13% हो जाएगा। ठीक है, ये तो ये सारा आ गया बीच में। अब ये क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं अर्थशास्त्र के अंदर कितने हैं, 41% फेल हुए हैं, यानी अर्थशास्त्र ये है। ठीक है, अर्थशास्त्र ये है, उसके अंदर कितने फेल हुए, टोटल कितने हुए हैं, टोटल इन्होंने 41% का बोला है। हमारे पास में पहले से कितना उपलब्ध है, हमारे पास में 9 और 5,
9 और 5 कितने हैं, 14 और 13 27 है, वो इस वाले भाग के अंदर पहले से उपलब्ध है, तो 41 है टोटल। तो कितने बचे हमारे पास में, 14 बचे। ठीक है, कितने बचे भाई, 14% यहाँ पर बचा। अब देखो ज्योग्राफी, कुल ज्योग्राफी कितना है, 35% भाग भूगोल है, यानी 35% भाग यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर 35 है, पूरा 35 है, तो 9 और 5 14 और 16 30 हमारे पास में पहले से हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बात करी इतिहास विषय की, तो 39 इतिहास में दे रखे हैं, यानी यहाँ पर कितने दे रखे हैं, 39% है टोटल इतिहास। ठीक है, तो यहाँ पर 39 है, यानी 13 और 16 29, 29 और 5 34 पहले आ गया, 5% है यहाँ पर बच गया। ठीक है, ये हो गया अपना पूरा एकदम एग्जिट है वो वेन डायरेक्ट हो गया भाई। इस तरीके से इसको बनाते हैं। अब पूछा क्या है, उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करो जो केवल अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण है, यानी केवल और केवल अर्थशास्त्र में है, तो केवल और केवल अर्थशास्त्र में 14% विद्यार्थी है। कौन से है भाई, 14% विद्यार्थी हैं। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 14% है वो केवल इतिहास में, यदि यहाँ पर अर्थशास्त्र में। ठीक है, यदि यहाँ पर पूछा जाता केवल इतिहास विषय में, तो केवल इतिहास में 5 हो जाता, केवल भूगोल विषय में 5 हो जाता। यदि ऐसा पूछता कि जो है केवल केवल इतिहास और केवल अर्थव्यवस्था के मध्य, तो 18 हो जाते। केवल केवल भूगोल और केवल इतिहास पूछा जाता, केवल भूगोल और केवल इतिहास पूछा जाता। ठीक है, तो ये 13 हो जाती। केवल भूगोल और केवल इतिहास पूछा जाता तो कितने हो जाते, 16 हो जाते भाई। ठीक है, केवल केवल ये पूछते, अगर इकोनॉमिक्स और जो है ज्योग्राफी पूछते तो 9 हो जाता, दोनों का साथ में पूछते तो। ठीक है, ये डायग्राम है, इस डायग्राम से आपको कुछ भी पूछे आप सब कुछ यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, ये इजी प्रश्न था, इतना जो है वो हार्ड नहीं था, दिखने में ईजी है। अब देखो आगे, 10 लीटर घोल में 2 लीटर पानी को वाष्पित किया जाता है। ठीक है, यानी मान लो कि ये 10 लीटर का कोई घोल है। ठीक है, इसके अंदर 2 लीटर क्या हो गया, पानी वाष्पित हो गया शेष घोल में, तो शेष कितना लीटर बचा, शेष 8 लीटर बचा। ये कह रहा है शेष घोल में 6% नमक पाया जाता है, यानी 2 लीटर पानी है उसको क्या हो गया, वाष्पित हो गया, शेष कितना बचा 8, और इसके अंदर ये कह रहे हैं 6% क्या बच रहा है, नमक बच रहा है। ठीक है, तो 8 का 6% क्या बच रहा है, ये इतना है वो इसके अंदर नमक बच रहा है। अब ये बोल रहा है कि मूल घोल में नमक की मात्रा कितनी है भाई। मूल घोल में तो हमारे पास में नमक कितना आया, 8 छंग 48/100, 48/100 का मतलब हो गया 0.48। ठीक है, यानी 0.48 लीटर, लीटर है ये लीटर में है आंकड़े। ठीक है, 0.48 लीटर क्या है, इसके अंदर है वो नमक है। किस घोल में, शेष घोल में जो नमक है वो कितनी है, 0.48 लीटर। अब ये कह रहा मूल घोल में नमक की मात्रा कितनी है, मूल घोल में, तो देखो शेष घोल में हमारे कितनी थी, हमारे पास में जो नमक की मात्रा थी टोटल वो कितनी है, 4.8 नमक की मात्रा। अब ये कह रहा है मूल घोल में, मूल घोल कितना है, 10 है, कितने प्रतिशत है। ठीक है, कितनी मात्रा है, आंसर हमारे प्रतिशत में दे रखे हैं, हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर हो गया 10। ठीक है, यानी ये जो मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता 4.8% है जो मूल घोल में नमक की मात्रा होगी, यानी ए ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, इजी प्रश्न है, कोई इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। आगे का प्रश्न देखो, जब एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या स्वयं के 140% के बराबर हो जाती है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करो भाई। ये बहुत ही इजी प्रश्न है। जैसे बात करेंगे एक संख्या, मान लो x एक संख्या है, उसका 30% है। ठीक है, x का ये 30% है, दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, माना कि ये दूसरी संख्या y है, इसके अंदर जोड़ दिया। ठीक है, x का 30% है, x का 30% दूसरी संख्या y है उसके अंदर जोड़ दिया जाता है, और हमने क्या किया, इसके अंदर y के अंदर जोड़ लिया। फिर ये कह रहा है जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या स्वयं का 140 के बराबर हो जाती, तो दूसरी संख्या स्वयं का 140% यानी खुद का 140% के बराबर हो जाती है। ये रहा अपना रेशियो, यानी कोई संख्या जो है उसका 30% है, किसी दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो वह दूसरी संख्या खुद का 140% हो जाती है, यानी ये है हमारी इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब कुछ नहीं है, इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व कैसे करेंगे, ये वही बात 30 × x प्लस 100 × y। क्यों, क्योंकि 100 हमने लिया लेसअप है, यहाँ पर 1 है बटे में 100 लेसअप लिया, और नीचे आ गया 100 बराबर
100 इंटू वाई, 100 वाई तो यहाँ बच गया, और नीचे तो 100 तो है ही, ये 100 से ये 100 कट गया भाई, ठीक है। इक्वेशन क्या बच गई, इक्वेशन ये 140 है ना, इक्वेशन क्या बच गई 140 है, इक्वेशन क्या बच गई, इक्वेशन क्या बच गई 30x प्लस 100y बराबर 140, ठीक है। क्या इक्वेशन बच गई हमारे पास में, इक्वेशन बच गई 30x प्लस 100y बराबर कितनी 140y, ठीक है। ये अपनी इक्वेशन बच गई। हम क्या करेंगे y को उधर भेजेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे 30x बराबर 140 माइनस 140y माइनस 100y हो गया, ठीक है। आप इसको निकाल लेना, 30x बराबर हमारे पास में कितना हो गया 40y हो गया, ठीक है। तो x बटा वाई बराबर कितना हो गया, x बटा वाई बराबर कितना हो गया 40 बटा 30 हो गया, ठीक है। 0 से 0 कट गया, x अनुपात y कितना हो गया 4:3 हो गया, 4:3 हो गया, 4:3 हो गया, 4:3 हो गया। यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात पूछा इन्होंने, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात पूछा है, 4:3 हो जाएगा। इजी प्रश्न है, हाँ मतलब बिल्कुल भी जो है वो बेसिक लेवल का प्रश्न है, ठीक है। जब एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो स्वयं के 140 का बराबर हो जाता है। ये हमने कर लिया भाई, ठीक है, ये हमने कर लिया, रिपीट हो गया। अब देखो, एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल मान्य वोटों का 75% मिलता है। चलो भाई, कुल मान्य वोटों का क्या मिलता है 75% इसको मिलता है, मान लिया, ठीक है। उसके बाद में कुल वोटों में से 15% है वोटों को अमान्य घोषित कर दिया जाता है। यानी टोटल हमारे पास में वोट कितने हैं 100 है, 15% अमान्य घोषित किया तो हमारे पास में कितने बच गए 85 बच गए। अब ये कह रहे हैं 85 जो वोट है उसका 75% ए को मिलता है, ठीक है। कुल वोटों की संख्या कितनी है 56,000 है भाई, कुल वोटों की संख्या कितनी है 56,000 है। तो ए के पक्ष में पड़ने वाले मान्य वोटों की संख्या बताओ भाई, यानी ए के 75% वोट मिले हैं वो आपको बताना है। यानी देखो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, ठीक है। कहाँ से शुरुआत करेंगे, हमारे पास में कुल वोटों की संख्या दे रखी है, वो दे रखी है 5,60,000, ठीक है, 5,60,000 दे रखी है। अब ये कह रहा है इसमें से क्या है 15% जो मत है वो अमान्य है। तो भाई जो 5,60,000 है, 5,60,000 है उसमें 15% अमान्य है, तो मान्य कितने हैं, तो भाई मान्य तो पीछे बचे वो मान्य ही है, यानी ये है मान्यवत, ठीक है, ये बच्चे हैं मान्यवत। अब ये कह रहे कुल मान्य वोटों का 75% है कौन ए प्राप्त करता है, ठीक है। ये कुल मान्य है, इसका 75% कौन प्राप्त करेगा ए प्राप्त करेगा, यही बात कह रहा है प्रश्न, ठीक है। उसके बाद में ये क्या कह रहा है ए के पक्ष में मान्य वोटों की संख्या, बस इसको सोल्व कर लो उत्तर आ जाएगा आपका, इसको सोल्व कर लो उत्तर आ जाएगा, सीधे सा बात है, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, 4 0 से 4 0 चले गए, और 56 इंटू 85 इंटू जो है वो आप कर लो, ठीक है। 56 इंटू 85 इंटू 75, ठीक है। जैसे 75 पर 85 को मल्टीप्लाई कर लो, 5 इंटू 25 हासिल की 2, ठीक है। और 8 पंजा 40, 7 पंजा 35, ठीक है। 40 35 75 2 77, 77 का 7 हासिल के 7, 7 और 56 7 63, ठीक है। 63 75 और 56 इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 63 75 और 56, ठीक है। यानी 56 की 30 की सुम हाथ की 3, ठीक है। 35 और 5 0 की सुम, ठीक है, और हो गया इसके अंदर फिर एक 0 और आ गया, फिर 35 7 और फिर 5, यानी पीछे 57,000, हाँ ठीक है, ये आंसर आ गया भाई, ये आ जाएगा 3,57,000 है वो इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक। कुछ भी नहीं है, 56 80 और जो है इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद में आगे देखो, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, ऐसे में एक परिवार को अपना खर्च पूर्ववर्त बनाए रखने के लिए चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी है। ऐसे सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, आप बार बार जो है वो मैसेज करते हो कि सर जो इसका सॉल्यूशन करो, अब इसका सॉल्यूशन मैं पहले करवा चुका हूँ इस प्रश्न का, ठीक है। इस टाइप का ये डाटा ही तो चेंज हुए हैं भाई, ये जो डाटा ही तो चेंज हुए हैं, ठीक है, फिर भी आपसे नहीं हो रहे हैं प्रश्न, ठीक है। अब देखो ये कितना इजी प्रश्न है, ये कह रहे हैं कि भाई 100 है कोई मूल्य, 25% की वृद्धि हो जाती है, 125 हो गए। अब यहाँ पर जो 30% की वृद्धि लिख दे 20 लिख दे क्या फर्क पड़ता है, डाटा ही चेंज हो रहे हैं। टाइप तो हमने सारे कर लिए भाई, क्वेश्चन तो ऐसे ही करना है कुछ भी आए। देखो 100 संख्या है, 25% की वृद्धि 125 हो गए। अब ये कह रहा है कि अपना खर्च पूर्ववर्त रखने के लिए कितनी खपत करनी होगी चावल में, यानी खर्च कितने रखना है पूर्ववर्त, कितनी खपत करनी पड़ेगी, 25 वापस कम करना पड़ेगा, यानी 25 की खपत करनी पड़ेगी, ठीक है। पूर्ववर्त 100 ही रखना अपने को, किस पे खपत करनी है 25 की, 125 पे करनी है, इंटू 100 करना है, बस यही तो है। ये हो गया 5 और ये हो गया 20, क्या हो गया 20%, ऑप्शन डी, ठीक है। सीधी सी बात है, ये हम 3-4 बार कर चुके हैं, ठीक है। 100 का 125 हो गया, 125 100 से 25 अधिक है, कितना कम करना पड़ेगा पूर्ववर्त रखने के लिए, तो 25 कम करना पड़ेगा, कितने पे 125 पे 25 कम, 25 बटा 125 इंटू 100, सीधा है ओरल सवाल हो जाता है ये तो भाई,
ठीक है, आपको इतना इसमें जो है इतना पेन और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। शुदा अपनी मासिक आय का 12% किसी अनाथालय को दान करने का फैसला करती है। अब देखो, शुदा मान लो मासिक आय शुदा की कुछ भी हो, ठीक है, मान लो कि शुदा की आय जो है 100 है, और 100 में से ये क्या करता है, ये 12% क्या करती है, ये किसी है अनाथालय में दान कर देती है, मान ला, ठीक है, 12% दान कर दिया। फिर दान के दिन उसने अपना फैसला बदल दिया और 48 रुपये राशि दान की। यानी दान के दिन उसने फैसला बदला और उन्होंने ये कहा कि नहीं नहीं, मैं 12% नहीं दूंगी, मैं क्या दूंगी, मैं तो सिर्फ 48 रुपये दान दूंगी। यानी जो उसके द्वारा पहले तय की गई थी 12%, उसका 80% ही कितना है, 4800 है। यानी ये कह रहा है जो 12 रुपये जो इन्होंने पहले 12% तय किया था, उसका 80%, ठीक है, 12 का 80% ही क्या है, 4800 है भाई, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है, 12 का 80% ही क्या है, 4800 के बराबर है। तो उसकी जो है वो मासिक आय का 27% क्या है, ठीक है, ये इन्होंने पूछा है भाई। ये तो आप देख लिए, ये तो जैसे इजी सी प्रश्न है, ठीक है। यानी 80% किसके बराबर है, 4800 के बराबर है, यही ये कह रहा है, ठीक है। तो ये हमने भाग दे दिया इसका, मान लो इसको भाग दे दिया, हमारा आएगा 6, ठीक है, 8 × 48 6 आ गया, 60 आ गया, और इंटू 100 कितना आ गया भाई, 6000 आ गया। 6000 क्या आ गया, 6000 आ गया इसका भाग, ठीक है, इसका भाग आ गया 6000। अब हम क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो है 6000 तो अपना टोटल भाग आ गया इसका, ठीक है। अब इसका देखो 6000 12% के बराबर है, तो टोटल आय कितना है, ठीक है। अब 12% 6000 के बराबर है, ठीक है। अब इसका टोटल निकालो, वही सेम रेशियो 6000 बटा 12 कर दो, इंटू 100 कर दो, सीधी सी बात हो गई भाई, ठीक है। ये 5 हो गया और ये हो गया 500 और ये 2 जीरो हो गए, कितने हो गए भाई, 50,000 इसकी सैलरी हो गई भाई, क्या हो गई, 50,000 तो इसकी मासिक सैलरी हो गई, ठीक है, मासिक आय हो गई 50। अब ये कह रहा है मासिक आय का 27% क्या है, तो वही कर लो अपन, तो 50,000 4 जीरो 27 बटा 100 कर लो, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 500 इंटू 27 कर लो, 2 जीरो शेष बच गया, 7 पंजे 35 का 5 हो गया, 3 हो गया और 13 हो गया, ठीक है। 13,500 13,500 13,500 13,500, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, 13,500 हो गया। समझ नहीं आया क्या, देखो 100 जो है 12% दान करने का इन्होंने सोचा, फिर जो है वहां पर दान करने गए तो उन्होंने क्या किया, 12% कहा, तय की गई राशि का 48% ही दान किया। यानी 48% कितना दान किया इन्होंने वहां पर, 4800 रुपये दान किया, सॉरी 80% 4800 रुपये इन्होंने दान किया। तो मतलब 80% है वो किसके बराबर है, वो 4800 के बराबर है। हमने यही किया कि 80% को 4800 के बराबर किया और 100% निकाल लिया। यानी 100% जो आएगा वो कौन सी राशि है, वो 12% के बराबर है। फिर हमने 12% के बराबर इसको किया और फिर 100% निकाल लिया। जो राशि आएगी वो किसके बराबर है, वो मासिक आय के बराबर है। फिर हमने मासिक आय का क्या निकाला, मासिक आय का हमने 27% निकाला, वो किसके बराबर है, 13,500 के बराबर है, ठीक है। ये आप देख लेना, फिर भी आपको समझ नहीं आए तो मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं अगेन आपको वापस समझा दूंगा भाई, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो, एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौनों में 20% दोषपूर्ण थे और शेष खिलौनों में से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त थे। यदि 4800 खिलौने सही स्थिति में है तो बनाई गई खिलौनों की मूल संख्या कितनी थी, ये इन्होंने पूछा है। क्या पूछा है भाई, एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौनों में जैसे माना कि 100 खिलौने बने और 20% खिलौने क्या दोषपूर्ण हो गए, तो सही कितनी है, 80% ही सही है, ठीक है। फिर कहता है शेष खिलौनों में 25% वापस से क्षतिग्रस्त हो गई, यानी शेष हमारे पास में 80 है और 80 में से कितने 25% क्षतिग्रस्त हो गई। यानी हमने 80 का 25% कितना हो गया भाई, 4 ये हो गए, ठीक है, और 2 ये हो गई, 20 हो गई। यानी इसका 20 हो गई, -20 कम कर लो, यानी अब शेष कितना बचा, 60, ठीक है। देखो पहले कितना भाई, 20% जो है वो क्या हो गई, दोषपूर्ण हो गई, तो 80 बचे। फिर ये कह रहे हैं 25% का मतलब 80 का 25% जो 20 हो गया क्या है, क्षतिग्रस्त, तो कितने बचे, 60। हमारे पास में कितने आए, 60। जबकि ये कह रहे हैं यदि 4800 सही स्थिति में, हमारे पास में सही स्थिति कितनी है, 60 है, और पर्सन में सही स्थिति कितनी है, 4800 है, हमारी सही स्थिति कितनी है, 60 है। तो कुल खिलौने पूछे हैं इन्होंने, तो कुल कितने थे, कुल तो 100 ही थे। ये हो गया, ठीक है, ये 8 बार हो गया, 80 हो गया, और ये 2 जीरो पीछे और लग गई, तो 8000 हो गया। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, 8000। एक लाइन का प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है भाई, ठीक है, एक लाइन का प्रश्न था, बहुत इजी प्रश्न था। अगला प्रश्न देखो, यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में 1,75,000 से बढ़ करके 2,62,000 हो जाती है, तो जनसंख्या में प्रतिवर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि, देखो औसत प्रतिशत वृद्धि पूछा इन्होंने,
ठीक है, औसत प्रतिशत वृद्धि पूछी है इन्होंने। अब देखो क्या है कि यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में 17,000 1,75,000 से बढ़ करके 2,62,500 हो जाती है। ठीक है, तो देखो 5 वर्ष में ना, तो एक अंतर निकाल लेते हैं दोनों का भाई राशि। तो जैसे 2,62,500 थी, ठीक है, 2,62,500 थी और कहाँ कब से बढ़ गई, 1,75,000 से बढ़ गई। यानी कितनी बढ़ी, 25 ये बढ़ी और 62,000 वो बढ़ी, यानी 87,500 बढ़ गई। ठीक है, ये अंतर हो गया दोनों का अंतर कितना हो गया, 87,500 बढ़ गई। ठीक है, बढ़ गई। तो जनसंख्या में प्रति वर्ष होने वाली औसत जो है वो, यानी प्रतिवर्ष औसत प्रतिशत वृद्धि बताना, यानी 87,500 क्या हो गई, कुल 5 वर्ष की, क्या हो गई जो है वो वृद्धि है। अपन को 1 वर्ष का निकालना है भाई, 1 का भाग दे देते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पर आया 1, पीछे 3 बचा, वहां पर आया 7 पंजा 35, यहाँ पर पीछे 2 बचा 25 और ये हो गया 17,500। ठीक है, यानी 1 साल का कितना है, 1 साल का 17,500 है। ठीक है, अब ये कह रहा है औसत प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, 1 साल का कितना आया, 17,500 आया। 1 साल का कितना आया, 17,500 आया। तो प्रतिशत वृद्धि पूछिए, वृद्धि तो हमेशा मूल पर होगी, वृद्धि तो हमेशा स्टार्टिंग वाले पर होगी। ठीक है, जिस पर बढ़ रहे हैं, किस पर बढ़ रहे हैं, तो शुरुआती पर बढ़े हैं। ठीक है, ये होगा। और इसका जो है हमारा, इसको सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 गया, 1 0 से 1 0 गया। ठीक है, 75 से 75 गए, यानी बच गए 10% है हमारा इसका आंसर होना चाहिए। यानी ऑप्शन सी हमारा आंसर है, इसका 10% है। ठीक है, ये भी है वो क्या है, काफ़ी इजी है। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन है, सिर्फ इसमें तो जो है, इनमें तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है भाई। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजय उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुआ। मान लिया भाई, ठीक है, 100 मत थे और विजय उम्मीदवार को कितना, 48% मत मिला। ठीक है, तो जो हारा था उसको कितना मिल गया, 52 मिल गया भाई। ठीक है, उसके विरोधी को 6800 जो है वो मत प्राप्त हुए भाई। ठीक है, चलो इन्होंने कह ही दिया कि भाई जो जीता वो 48 पद हुआ और हारा जिसको तो किसके कितने मिले, 4800। हमारे हिसाब से तो हारा वो ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं भाई, कुल मतों के 34% के बराबर है, यानी जो इसके विरोधी है उसको 6800 मत प्राप्त हुए और वह कुल का 34% है। यानी जो 6800 प्राप्त हुए वो कुल का 34% है। यानी ये देखो आप, जो 2 कैंडिडेट थे, जीता उसको 48 हुआ, जो हारा उसको 34% प्राप्त हुआ, यानी उसको 6800 मत प्राप्त हुए। दोनों चीजें दे रखी है। ठीक है, जबकि होने कितने चाहिए थे, 52 होने चाहिए थे। यानी दोनों का गैप कितना है, 34 और जो है ये कितना है, 18। 18 क्या है भाई, दोनों का गैप क्या 18 है। वो कुछ मत अमान्य थे, यहाँ पर लिखा हुआ अमान्य, तो यहाँ पर अमान्य मत कितने हो गए, 18%। ठीक है, अमान्य मत कितने हो गए, 18 हो गए भाई यहाँ का। ठीक है, जीत वाले का 48 हो गया, हार वाले का 34 हो गया। अब देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 34 बराबर 6800 दे रखा है। क्यों, क्योंकि हमारे पास में हारने वाला 34% है और हारने वालों का मत 6800 है। यानी 6800 इंटू बटा 34 इंटू, अब देखो 100 करेंगे तो कुल मत आ जाएगा। ठीक है, और ये पूछा है कि विनिंग मार्जिन और अमान्य मतों की संख्या। देखो विनिंग मार्जिन उन्होंने पूछी है, तो विनिंग मार्जिन यानी जीत का अंतर है, तो जीत का अंतर कितना है, 14 का अंतर है। यानी 48 जीतने वाले को, 34 हारने वाले को, तो जीत का अंतर कितना है, 48 है, मतलब 14 है। 34 में से 48 में से 34 गया तो 14 बच गया। ठीक है, यानी 34 दूना 68, 200 इंटू 14, यानी 2800 क्या हो गया, विनिंग हो गया। ठीक है, एक बात हो गई, 2800 विनिंग हो गया। फिर ये कह रहा है अमान्य मत, तो वही बात हो गई, 6800 तो वही रह गए, 34 बीच वही रह गए। अब अमान्य मत कितने हैं, 18%। ठीक है, यानी वही हो गई 200 ये, और 200 इंटू 18 कितने हो गए, 3600। ठीक है, यानी अमान्य मत 3600 है और विनिंग मार्जिन 2800 है भाई। ठीक है, यानी ऑप्शन बी जो है, अमान्य मत कितने हैं जो है, विनिंग 2800 है और अमान्य कितने हैं, 3600। 2800 और 3600, ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा, इजी है। ठीक है, उसके अगला प्रश्न है आपका, कौन सा है, कक्षा 10 बोर्ड की परीक्षा, कक्षा 10 बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या 360 में से 10% छात्रों ने ए ग्रेड, 20% छात्रों ने बी ग्रेड, 30% छात्रों ने सी ग्रेड और 40% छात्रों ने क्या, डी ग्रेड प्राप्त किया है। तो दिए गए चार्ट से ग्रेड ए और ग्रेड बी कुल छात्रों की संख्या, यानी
जो है यहाँ पर कुल छात्रों की संख्या बतानी है। ये भी इजी प्रश्न है, आप इसको आराम से कर सकते हो भाई, इसकी कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हो। कुल छात्र कितने हैं, 360 है। 10% छात्र ग्रेड ए प्राप्त करते हैं, 20% छात्र ग्रेड बी प्राप्त करते हैं, 30% छात्र क्या करते हैं, ग्रेड सी प्राप्त करते हैं, और 40% छात्र क्या करते हैं, ग्रेड डी प्राप्त करते हैं। यानी 40, 30, 70, 10, 90 और 100, टोटल 100% छात्र हो गए। ठीक है, अब क्या है, अब क्या है, दिए गए, चलो चार्ट में आप ये देखो कि ए और बी प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या है, यही बतानी है आपको। यानी ये ए और ये बी, ठीक है, ए और बी प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी हो गई, 30% हो गई भाई। ठीक है, कितनी हो गई, 30% हो गई। तो किसके 30% है, 360 का 30% आपको निकालना है। ये 0 से 0 गया, 36 इंटू 3 क्या हो गई, 108 हो गई। 36 इंटू 3 क्या हो गई, 108 हो गई। ऑप्शन 1 आपका सही आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, इजी प्रश्न है, कैलकुलेशन है और कुछ है नहीं। दिए गई सारणी में विशेष शेर में एक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या है वो दर्शाती है। ठीक है, 2016 के अंदर इतनी लड़कियां पास हुई, इतने लड़के पास हुई। 2017 के अंदर इतने लड़के पास हुए, इतनी लड़कियां पास हुई। 2018 के अंदर इतने लड़के पास हुए और इतनी लड़कियां पास हुई। ठीक है, अब ये बता रहा है कि किसी वर्ष में परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या 3,54,000 है, तो सभी 3 वर्षों में लगभग औसत उत्तीर्ण होने वाले प्रतिशत बताना है। यानी क्या बताना है, 3 वर्षों में औसत औसत उत्तीर्ण, ठीक है, आपको बताना है, और प्रतिशत, यानी 3 वर्ष में औसत उत्तीर्ण प्रतिशत। अब जैसे आपको क्या करना है कि भाई जैसे जो है वो लड़के और लड़कियों का अंतर है। ठीक है, मतलब अलग अलग दे रखी है। 2016 में कितने लड़के हैं, तो आपको क्या करना है, सबको जोड़ना है। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे। परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या है 3,54,000, हम क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे। जैसे क्या है, 6 4 10 की सुम, हासिल की 1, 5 रेख 6, फिर तीसरा देखो 7 13 का 3, हासिल की 1, फिर 8 5 13, और 1 14, फिर हासिल की 1, फिर 1 और 2 3, 1 4, और फिर 2। ठीक है, मतलब 2,44,360 इसका योग हो गया। ठीक है, फिर क्या करना है, इनका योग हो गया। अब ये है 3 लाख, ये कुल जो इतने प्रतिशत, इतने छात्र है उसके कितना प्रतिशत है वो आपको निकालना है। ठीक है, तो देखो ये कैसे निकलेगा, जैसे 2016 का हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, 2016 का हम ऐसे लिख लेते हैं। 2016 का योग कितना हो गया, 2,44,360 हो गया। भाग कितना देंगे हम, 3,54,000 का भाग देंगे और इंटू 100 करेंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। हमारा जो सोल्व करेंगे प्रतिशत आ जाएगा 69%। ठीक है, हालांकि ऐसा प्रश्न है वो आपके एग्जाम में पूछने की संभावना न के बराबर है। ठीक है, पटवारी एग्जाम के अंदर तो है ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये तो एसएससी वगैरह उनके लिए काम का प्रश्न है, और बाकी इसमें है कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये कैलकुलेशन है। जैसे देखो 2016 का क्या हुआ, दोनों का योग किया, 354 का भाग दिया, 100 इंटू 100 किया, 69% आ जाएगा। फिर 2017 का ऐसे ही किया, 2017 का आपने ऐसे ही किया, क्या किया, इन दोनों का योग किया। ठीक है, दोनों का योग कैसे किया, 7 3 10 की सुम, हासिल की 1 आ गई। ठीक है, फिर 1 और 6, 7 1 8 हो गई। फिर देखो, फिर 3 और 5 कितने हो गई, 8 हो गई। फिर 4 और 0 कितने हो गई, 4 हो गई। फिर 2 और 3 कितने हो गई, 5 हो गई। फिर 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। यानी 2,54,880 इन दोनों का योग हो गया। वही 3,54,000 का भाग दिया इन्होंने और इंटू 100 किया। ठीक है, इंटू 100 किया, और प्रतिशत कितने आ गए, लगभग जो है इनको आप सॉल्यूशन करोगे तो 71% आएगा भाई। ठीक है, इसको सॉल्यूशन करोगे तो 71% आएगा। ठीक है, चलो भाई, उसके बाद में आप देखो, उसके बाद में आप देखोगे, उसके बाद में आप 2018 के देखोगे। क्या देखोगे, 2018 का देखोगे। क्या जो है 2018 का योग करेंगे, योग कैसे करोगे, 0 1 और 9 कितना हो गए, 10 की सुम हासिल की 1। ठीक है, 3 रेख हो गए कितने, 4। फिर आ गया 1 और 2 कितने हो गए, 3। ठीक है, फिर 2 और 9 कितने हो गए, 11 का 1 हासिल की 1। फिर 2 और 2 4 और 1 5 हो गया। फिर 1 और 1 2 हो गया। यानी जो है वो ये आंकड़ा आ गया 2018 का। फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये आंकड़ा आ गया, चलो मान लो 25 13 40। ठीक है, 25 13 40 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 3,54,000 का यहाँ पर भाग देंगे और इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है सॉल्यूशन करोगे तो आप आएगा 72%।
ठीक है, ये 3% आ गई हमारे बीच में। अब क्या पूछा है इन्होंने, ये पूछा है कि सभी 3 वर्षों का जो प्रतिशत आ गया, अब औसत उत्तीर्ण प्रतिशत बताना है। यानी 3 वर्ष का प्रतिशत आ गया, अब इनका क्या है, इनका औसत बताना है। अब इनका औसत प्रतिशत आप कैसे बताओगे, आप करोगे सर 69 + 71 + 72, ठीक है, इनको आपस में जोड़ोगे, इनको आपस में जोड़ोगे और क्या करोगे भाई, ठीक है, इनको आपस में जोड़ोगे और भाग किसका दोगे, भाग किसका दोगे, 3 का दोगे। क्यों, क्योंकि औसत ही निकालनी है, ठीक है। और जब आप औसत निकालोगे, इसकी औसत लगभग आएगी जो है वो 70 पॉइंट कुछ आने वाला है, ठीक है, 70 पॉइंट है वो 8 आस पास में आने वाला है। तो इसका जो है वो लगभग इसका आंसर हो जाएगा 71% औसत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न है वो सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी इस तरीके के प्रश्न है वो आपको क्या है, नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको है इतनी लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखो, किसी कंपनी में मजदूरों की संख्या 25% बढ़ा दी जाती है तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी 25% कम कर दी जाती है, परिणामतः मजदूरी में x% की गिरावट आ जाती है, तो x का मान क्या है। यानी इन्होंने पूछा है कि कितने प्रतिशत की गिरावट आएगी, ठीक है। यानी ये वही सेम प्रश्न है जो सिनेमा हॉल का होता है। ये वही प्रश्न है कि सिनेमा हॉल के पहले जो है वो 100, मतलब पहले जो टिकट थी, टिकट की संख्या इन्होंने क्या है 25% बढ़ा दी, तो जो है वहाँ के जो लोग हैं, देखने वालों की संख्या है वो 25% बढ़ गई, ठीक है। तो जो है कितना लाभ प्रतिशत हुआ, ये हम लाभ हानि में भी बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सिनेमा हॉल वाला वही सेम मैटर है कि किसी कंपनी में मजदूरों की संख्या क्या है 25% बढ़ा दी, मजदूरों की संख्या 25% बढ़ा दी, कितनी हो गई 125 हो गई। अब ये पूछा है प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी कर दी, ठीक है। प्रति व्यक्ति मजदूरी में क्या कर दी, 25 व्यक्ति, ये तो हो गई, ये तो हो गई संख्या, ठीक है, और ये हो गई मजदूरी, ठीक है। इन्होंने क्या की, कमी कर दी भाई, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि परिणामतः मजदूरी में गिरावट की जो है वो कितनी है, यानी आपको पता है संख्या इंटू जो है टोटल राशि, इनको मल्टीप्लाई करने से आएगी, तो कितना हो गया 10,000 हो गया। इनको मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा भाई, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, आप देखो कि जैसे इसको हम 25 × 3 लिख लेते हैं, ठीक है, 25 × 3 लिख लेते हैं, और जैसे 225 हो गए, 225, ठीक है, ये हो गया, हासिल की 2 हो गई, ठीक है, और 10 2 12 हो गया, हासिल की 1 हो गया, और 5 2 जैसे 7 हो गए, ठीक है। लगभग इनका जो कितना हो जाएगा, ये जैसे 12 हो गया, और ये 62 हो गया, ये 6 हो गया, और 25 31 25 हो गई, और ये 15 हो गया, हासिल की 1 हो गई, ये 7 हो गया, और ये हो गया 3, और ये हो गया 9, ये लगभग 93 75 आ रहे हैं इसका मल्टीप्लाई करके, ठीक है। आप जो है इसको करके देख लेना। और जब इसका 93 75 आ गया, तो अब इसमें क्या है, कितना कम हो गया, यानी 10,000 से कितना कम हो गया, 93 75 कम हो गया, 25 और 4 यानी 625 कम हो गया, ठीक है। कितना कम हो गया भाई, इससे 625 कम हो गया, ठीक है, 625, यानी दोनों का अंतर 93 75 10,000 से कितना कम है, 37 75 कम है। अब ये पूछ रहा है गिरावट कितनी है, तो गिरावट किस पे आएगी, 10,000 पे आएगी। गिरावट किस पे आएगी भाई, 10,000 पे आएगी, 625 की आई, और प्रतिशत निकालना है, हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 0 से 0 2 0 कट गई, यानी नीचे आ गए 100 का 25 से 4 बार कट गया, ऊपर 25 से जो है वो 625, 25 × 25 625 होता है, यानी कितना आ गया 25/4 आ गया, क्या आ गया 25/4 आ गया, यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, क्या है 25/4 है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही जो है वो इजी है। आगे देखो, अगला आपका है वो प्रश्न, क्या है, एक विद्यालय में एक वर्ष में 10% छात्र बढ़ जाते हैं, दूसरे वर्ष में 10% छात्र घट जाते हैं, यह क्रम क्या है, ये क्रम क्या है, चलता रहता है, ठीक है। यदि 2000 में छात्रों की संख्या में वृद्धि हो, तो 2003 में 2000 की तुलना में वृद्धि या कमी क्या होगा, और आपको बताना है होगा तो कितने प्रतिशत होगा। यानी यह प्रश्न है, ये वही प्रश्न है जैसा हम करते हैं, ठीक है। वही, आपको कुछ भी नहीं करना, ये जैसे कहे वैसे करते जाना है। क्या करोगे आप सर, देखो आपको क्या करना है कि 10% बढ़ा दिया, माना कि 100 है, इन्होंने 10% बढ़ा दिया, 110 कर दिया, ठीक है। पहले वर्ष में भाई जो है ये 2000 में वृद्धि होती है, तो इन्होंने कहा कि सन 2000 के अंदर इन्होंने वृद्धि करके कितना कर दिया, 10% हो गई, ठीक है। उसके बाद में 2001 के अंदर, ठीक है, ये कह रहे हैं प्रत्येक वर्ष है वो बढ़ते घटते चले जाता है, तो दूसरे वर्ष में क्या कहता है 10% की कमी हो जाती है, यानी 10% की 2001 में कमी हो गई, ठीक है, 10% की कमी हो गई, -10% की कमी हो गई, तो 110 का 10% कितना होता है 11, 11 की कमी हो गई, कितना आ गया 99 आ गया, 11 की कमी हो गई, कितना आ गया
99 आ गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि फिर वापस बढ़ती है, ठीक है, फिर वापस बढ़ती है। चलो कोई बात नहीं, हमें क्या करते हैं, हम 10% यहाँ पर बढ़ा देते हैं, ठीक है, 10% बढ़ा देते हैं। यहाँ पर भी 10% बढ़ाया था, ठीक है, और तो 10 बढ़ गया। यहाँ पर 10% घटाया तो -11 हो गया। अब क्या है, अब 99 का 10% ये बढ़ाने की बात कर रहे हैं, यानी ये क्या बात कर रहे हैं, ये 99 की 10% बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो आप ये मानो कि 10% 99 का 9.9 हो गई, ठीक है, यानी 9.9 प्लस 9.9 इसके यहाँ पर बढ़ गई, ठीक है, 9.9 यहाँ पर बढ़ गई, तो कितने हो गई, 108.9, ठीक है, 108.9 हो गई, ठीक है। और ये कब बढ़े भाई, ये 2002 के अंदर बढ़े, यही बात है। 2001 में बढ़े, 2000 में बढ़े, 2001 में कम हुए, फिर 2002 में वापस बढ़े और कितने चले गए, ठीक है, वहां पर चले गए। फिर देखो अब हमें 2003 तक जाना है, तो 2003 में फिर क्या होगा, 2003 में क्या होगा भाई, 2003 में क्या होगा, फिर कमी होगी, यानी 108.9 का 10% है वो कम होगा, ठीक है। 108.9 का 10% कितना होता है, तो आप सभी को पता है 108.10% है 0.89 जो है इसका होने वाला है, ठीक है भाई। 10% कितना होने वाला है, 0.89, ठीक है। यानी आप ये देखो कि 108 भाई, इसमें 9 जोड़ेंगे तो 9 9 मतलब 108.9, ये सही है, ठीक है। अब क्या है, इसमें 10% कम होने वाला है, ठीक है, 10% कम कितने होने वाले हैं, तो 108.9 इंटू 10/100 अपन ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी 0 कर लेते हैं, 0 से 0 काट देते हैं, यानी 10 पॉइंट, ठीक है, 10.89 जो है वो क्या आएगा, वो कमी होगी भाई, ठीक है। 10.89 की हम क्या करते हैं, यहाँ पर कमी कर देते हैं, ठीक है। 10.89 की क्या कर देते हैं हम यहाँ पर कमी कर देते हैं। 10.89 की कमी करेंगे तो कैसा आएगा भाई, ये हो गया, यहाँ पर 10 कम करेंगे तो हो जाएगा 92, कितना हो जाएगा 89, 2000 में वृद्धि की हमने 10, तो 110 आया, ठीक है। फिर 2001 में फिर 99 आया, अच्छा ठीक है, ये 2003 का हो गया भाई, ठीक है, यहाँ पर 2003 का हो गया भाई, ठीक है। चलो 2003 का 8.9% आ रहा है ना, 8.9 क्या आ रही है, वृद्धि हो रही है ना, 8.9% क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। चलो अपन दूसरा मेथड भी देख लेते हैं, ठीक है। इसका तो यहाँ तक क्या आएगा भाई, इसका तो यहाँ तक क्या आएगा जो है वो 8 पॉइंट जो ये 108.09 है, यही आएगा भाई 2003 तक, ठीक है। ये क्या पूछा है, 2003 में 2000 की तुलना में वृद्धि प्रतिशत, ठीक है। तो 2003 में आएगा भाई ये 2000, फिर 2001 यहाँ पर आएगा, ठीक है। देखो ये 2000, फिर 2001 यहाँ पर आएगा, फिर 2002 यहाँ पर आएगा, और 2003 के आंकड़े ये हैं, ठीक है। ऑलरेडी 2003 के आंकड़े आ चुके थे, ठीक है, क्योंकि 3 बार ही है, एक बार 2000, फिर 2000 से 2001 में एक बार, फिर 2000, देखो 2001, 2002 और 2003, ठीक है, 3 बार बढ़े, और जो है 108.09 आ गए, यानी 8.9% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई भाई, ठीक है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर भी हम क्या करते हैं, इसका दूसरा मेथड देख लेते हैं भाई, ठीक है। इसका दूसरा मेथड है वो हम देख लेते हैं, जैसे चलो भाई, देखो इसका इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता है, ठीक है। इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि 10% बढ़ जाते हैं, यानी 10% बढ़ गई, ठीक है। 10% बढ़ गई तो क्या हो गया, 1 बटा जो है वो 10 हो गया। 10% का क्या मतलब होता है, 1/10 होता है, यानी 10 का प्रतिशत हटाएंगे, बटा 100 करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 1/10 जो बच जाएगा, ठीक है। तो ये आपको है वो ध्यान रखना है कि जो 10% है उसका कितना हो गया भाई, 1/10 हो जाता है, ठीक है। तो 1/10 हो गए। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष में एक वर्ष में 10% बढ़ जाते हैं, यानी 10 पर 1% बढ़ता है, यही बात है। यानी हमारे पास में यदि 10 है 2000 के अंदर, ठीक है, 2000 के अंदर हमारे पास में 10 है, और 2003 का हमें बताना है, ठीक है। ये क्या करेगा, पहली बार में क्या 10 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यानी 10% बढ़ेगा तो 10 में 1 बढ़ता है, 11 हो जाएगा। फिर क्या होता है, 10% कम होता है, तो यहाँ तो 10 रहता है, यहाँ पर 9 हो जाता है। तीसरे वर्ष क्या होता है, वापस 10 में 1 है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो यही
जो है वो यही हुआ, ठीक है। हमने वहां पर है वो 4 बार कर लिया था, जबकि कितनी बार करना था, 3 बार ही करना था, ठीक है। हमने पहले जो 10% वहां पर बढ़ाए थे तो 110 कर लिया, फिर हमने 10% कम किया तो हमने 99 कर दिया, फिर तीसरी बार है वो 10% बढ़ाने थे, ठीक है। तो 10% हमने 9.9 जोड़े तो 108.9 हो गए, और यही हमारा उत्तर हो गया था, ठीक है। यानी 8.9% की वृद्धि हो गई थी, यानी 1, 2 और 3 बार ही बढ़ाने थे, पहली बढ़ाया, दूसरा घटाया, तीसरा बढ़ाना था, यही क्रम करना था। जैसे यहाँ पर है वही है कि 2001, 2002 और 2003, ठीक है। 2003 में ये हो गई। अब यहाँ पर क्या है, इनको मल्टीप्लाई कर लिया, 1, 2, 3, 1000 हो गया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया, 11, 11 कितने हो गई, 121 इंटू 9 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हो गए 9, और ये हो गए 18, और ये हो गए ये 10, कितने हो गए, 1089 हो गए, ठीक है। 1089 हो गई, और यहाँ पर 1000 हो गए, यानी कितने अधिक हो गई, कितना वृद्धि हो गया, 89 की वृद्धि हो गई। कितनी वृद्धि हो गई, 89 की वृद्धि होगी, किस पे, 1000 पे, ठीक है। और इंटू 100 कर लिया, ठीक है। 0 से 0, 0 से 0 कट गया, और ये कितना आ गया, 8.9% की आ गई, वृद्धि आ गई भाई, ठीक है। 8.9% की क्या आ गई, वृद्धि आ गई, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, दोनों मेथड है वो सही है भाई, ठीक है। वहां पर हमने क्या है जो है 4 बार कर दिया था, जबकि 3 बार ही करना था, ठीक है। चलो भाई आगे देखो, यदि अजय के कार्यालय का समय सोमवार से शुक्रवार 9 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक है, यानी अजय अजय क्या करता है, अजय क्या करता है, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे कितने दिन होता है, यानी 5 डेज वो क्या है, ऑफिस जाता है, ठीक है। सैटरडे और संडे नहीं जाता है, बाकी टाइम ऑफिस जाता है। कब कब जाता है, 9 से 5 बजे तक जाता है, यानी सुबह 9 से 12 तक 3 घंटे, और 12 से 5 यानी 8 घंटे जाता है, ठीक है। 5 डे और 8 हॉर्स, ठीक है। 5 डे और 8 घंटे काम करता है, ठीक है। तो वह पूरे सप्ताह का कितना प्रतिशत भाग अपने कार्यालय में बिताता है। देखो पूरे सप्ताह में कितने होते हैं, सप्ताह के अंदर है वो कितने होंगे, यानी सप्ताह के अंदर तो 24 घंटे होते हैं और 7 दिन होते हैं भाई, ठीक है। ये सप्ताह का है, जबकि इन्होंने कितने बिताए, जो है 5 दिन और 8 घंटे, ठीक है, ये बिताए। यानी ये कितना भाग है, यानी आप ये कह सकते हो कि 5 इंटू 8 बटा 24 इंटू 7, और प्रतिशत इन्होंने पूछा है, अपन 100 कर देते हैं, ठीक है। ये भाग है वो आ जाएगा, ठीक है। कितना कार्यालय में समय बिताया है, यानी 3 आ गया, ठीक है। यहाँ पर 3 आ गया, यानी 500 बटा 21, क्या आ गया भाई, 500 बटा 21, ठीक है। जो है वो यही आने वाला है, 500 बटा 21। इसका जो है हम भाग देंगे 500 बटा 21 में, तो क्या आएगा, 21 दूना 42, 2 बार, और पीछे बचा 8 और 80, ठीक है। 8 और 80 यानी 21 इंटू 4 तो 84 होता है, 21 जो है वो 63 हो जाता है, ठीक है। पीछे बचता है 17, क्या बचता है, 17, 17 में जाएगा नहीं, अब हमारा लग जाएगा पॉइंट, ठीक है। यानी 23 पॉइंट, 23 पॉइंट में कौन सी संख्या है, 23 पॉइंट में 1 की है भाई, ठीक है। 23 पॉइंट में कौन सी संख्या है, 1 की है, यानी बी हमारा सही आंसर हो जाएगा 23 में, 23.81, ठीक है। यानी 17 है, 17 के पीछे 0 लगा, 170 हो गया, और 21 इंटू 170 यानी 168, 8 है, 168 है, तो 168 बार जाएगा 8, फिर बचेगा 2, ठीक है, फिर 0 लग जाएगा, ठीक है। तो फिर जाएगा नहीं, तो लगभग यही आने वाला है 8 पॉइंट, ठीक है। लगभग 23.81% है, हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। इजी है, कुछ भी नहीं है, एक ही लाइन का है भाई, ठीक है। अगला देखो, एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में, शेष 75% राशि दूसरी बाजी में, और शेष की 75% राशि तीसरी बाजी में हार गया है, केवल 2 रुपए लेकर अपने घर पहुंचा है, उसकी प्रारंभिक राशि आपको बतानी है, ठीक है। प्रारंभिक राशि आपको बतानी, यानी बात क्या है, बात यह है कि कोई व्यक्ति है, माना कि जैसे कोई व्यक्ति 10 रुपए लेकर के वहां से निकला, ठीक है। उसने क्या किया, उसने 75 रुपए हैं वो हार गया, ठीक है। यानी बचे किसने, कितने उसके पास में 25 रुपए बचे, फिर वो क्या करता है, उन 25 का 75% और हार जाता है, ठीक है। फिर उसके पास में कुछ राशि बची होगी, लगभग जो है जो भी 12-13 रुपए बची होगी, फिर वो क्या करता है, उन 12 रुपए या 13 रुपए का क्या करता है, और 75% हार जाता है। लास्ट में जब वो घर जाता है तब उसकी राशि कितनी बचती है, 2 रुपए बचती है। यानी हमें जो है वो कौन सा आंकड़ा दे रखा है, हमें वो शेष वाला आंकड़ा दे रखा है, और हमें कुल वाला आंकड़ा निकालना है। यानी हम सीधा सीधा इसको सोल्व कर सकते हैं कि माना कि वो राशि x है, वो 75% खर्च कर देता है, तो उसके पास में बची कितनी, उसके पास में बची कितनी, 25
बच्ची है भाई, ठीक है, ये उसके पास में बच्ची है, 25% बच्ची है, तो हमने ऐसे लिख दिया। फिर वो कह रहा इस 25 की 75 खर्च कर देता है, यानी इस 25 की 75 और खर्च कर देता है, तो और कितनी बचेगी, इसकी 25 बचेगी भाई, ठीक है, बात तो यही हुई। इसकी 75 खर्च करेगा, इसका 75 खर्च करेगा, तो इसका 25 ही तो बचेगा, ठीक है, इसका 25 ही तो बचा। और क्या हुआ, और इन्होंने क्या किया, फिर वापस 75 खर्च कर दी इसने, तो भाई इसका इसका वो क्या करेगा, 75 खर्च करेगा, तो बचेगा कितना, इसका ही तो 25 बचेगा भाई, इस पूरे का ही तो 25 बचेगा, ठीक है, उस पूरे का ही तो 25 बचेगा, हो गया इतना। फिर ये कह रहा है ये कितना है, यानी ये वो घर लेके जाता है, घर लेके कितने जाता है, 2 रुपए जाता है भाई, ये कितना है, ये 2 रुपए है, ठीक है, ये वो घर ले जाने वाली राशि है भाई, ठीक है, ये जो घर ले जाने वाली राशि है वो कितनी है, 2 रुपए। अब इसको सोल्व कर लो, 1/4 आ गया, 1/4 आ गया, 1/4 आ गया, बराबर 2 आ गया, यहाँ पर तो x है ही, ठीक है, मल्टीप्लाई में ये देख लो, तीनों मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, ये कितने हो गई, 64, ठीक है, 1/64 हो गया, इधर जाएगा तो 64 इधर आ जाएगा, ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा, 128, x बराबर कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा भाई, ठीक है, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 128, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई इतना हार्ड नहीं है, एक की लाइन का प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है। आगे देखो, किसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 55% पुरुष और 66 महिलाएं हैं। मान ली कि ये कुल जो है वो मतदाता है जिसकी 55% संख्या वो कौन है, पुरुष है, ठीक है, 55%, तो पीछे बच्ची कौन सी, 45% महिला है, वो कौन है, वो महिला है भाई, ठीक है, 66 महिलाएं हैं, बात यहाँ तक कंप्लीट हो गई। अब आगे देखो, यदि 40% पुरुष अशिक्षित है, यानी 40% पुरुष इसमें से क्या है, अशिक्षित है, 40% पुरुष अशिक्षित है, तो शिक्षित कितना है, 60 है, यानी एजुकेटेड कितना है, 60 है, और है अनएजुकेटेड कितने हैं, 40 है, ये तो बात हुई पुरुष की। यदि 40% महिलाएं शिक्षित है, यानी महिलाओं के अंदर 40 महिलाएं क्या है, एजुकेटेड है, और जो है 60 महिलाएं क्या है, अनएजुकेटेड है, ठीक है, ये हमने देख ली। यदि अशिक्षित महिलाओं की संख्या की तुलना में, यानी अशिक्षित महिलाओं की संख्या की तुलना में शिक्षित पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है भाई, ठीक है, लाइन यहाँ पर आपको है वो लैंग्वेज समझनी है। ये हमारा डायग्राम है, पूछा क्या है, अशिक्षित महिलाओं की संख्या की तुलना में, तो भाई हमारे पास में अशिक्षित महिलाएं कितनी है, ठीक है, अशिक्षित महिलाओं की संख्या की तुलना में शिक्षित पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत है, तो देखो, तो अशिक्षित महिलाएं कितनी है, 60 है, ठीक है, और यहाँ पर जो अशिक्षित महिलाएं कितनी हो गई भाई, 60 हो गई, चलो हमने मान ली कि अशिक्षित महिलाएं 60 हो गई, और शिक्षित पुरुष की संख्या है, यानी हमें अशिक्षित महिला की संख्या चाहिए और शिक्षित पुरुष की चाहिए, तो शिक्षित पुरुष कौन से हैं, शिक्षित पुरुष तो 60 है, और अशिक्षित महिलाएं भी 60 है, तो पहले हम शिक्षित पुरुष निकालेंगे, ठीक है, यानी एजुकेटेड पुरुष निकालेंगे। एजुकेटेड पुरुष क्या है, 55 है, हमारे पास में पुरुष कितने हैं, 55 है, और उसमें से एजुकेटेड कितने हैं, 60 है, यानी 55/60 जो है 55 × 60/100, यानी 55 में से 60% क्या है, वो जो है जो एजुकेटेड है भाई, ठीक है, जो एजुकेटेड है, तो ये हो गया हमारा, बस 0 से 0 इसमें काट लो और 5 से काट लो, ठीक है, 11 5 55, और यहाँ पर आ गया 2, यहाँ आ गया 3, यानी कितने, 33% है, 33% इसका जो है वो आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, 33% पुरुष है वो एजुकेटेड है, ठीक है, मान ली 33 हो गई, ठीक है, प्रतिशत नहीं, 33 पुरुष हो गई मान लो। अब दूसरा देखो, इन्होंने पूछा है अशिक्षित महिलाएं, यानी अनएजुकेटेड है वो महिलाएं आपको बतानी है, ठीक है, देखो अनएजुकेटेड महिलाएं कितनी है, 60% महिलाएं हैं वो अनएजुकेटेड है, 45 की 60 है, बात वही हो गई, 45 × 60/100, ठीक है, 0 से 0 कट गया, 5 से ये हो गए 2 बार, ये हो गया 9 बार, ये हो गया 3 बार, यानी कितने हो गए, 27 हो गए, यानी अशिक्षित महिलाएं कितनी है, 27 है, और जो शिक्षित पुरुष कितने हैं, 33 है, मान ली। अब ये बोल रहा है कि कितने अधिक हैं भाई, शिक्षित पुरुष है वो अशिक्षित महिलाओं से कितने अधिक है, 6 अधिक है, ठीक है, क्या अधिक है भाई, कितने अधिक है, 6 अधिक हो गए, 27 से 33 में 6 अधिक हो गई। अब देखो अशिक्षित महिलाओं की तुलना में, अशिक्षित महिलाएं तो कितनी है, 27 है, इसकी तुलना में पुरुष की संख्या कितनी है, 6 अधिक है, तो कितने प्रतिशत है, बस इसको सोल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसको सोल्व कर लो आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, 3 से 2 बार, 3 से 9 बार, यानी 200/9 क्या है,
200/9, 200/9 कितना हो जाएगा भाई, 200/9 कितना हो जाएगा, ठीक है। देखो 9 सिर्फ इसी में है, एक 9 और एक 9 इसी में, ठीक है। तो 200/9 क्या हो जाएगा, 22 सही 2/9 हो जाएगा। आप भी भाग भी दे सकते हो, 2 बार जाएगा 18, पीछे बचा 20, फिर 2 बार जाएगा, ठीक है, पीछे बचा 2 और फिर हो जाएगा 20, पॉइंट लग जाएगा, फिर पीछे या फिर 20 नहीं करो तो 2/9 सीधा ही रख दो, ठीक है, 2/9 सीधा ही रख दो। ये हो गया कितना, 22 सही 2/9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, सीधे सा सिंपल सा प्रश्न है, जैसा जो पूछे वैसा करते जाओ, ठीक है। प्रश्न अपने आप है वो अपना हल आंसर आ जाएगा, बस जो पूछे 100 मान के उस हिसाब से आप चलते रहो। सारा आंकड़ा मैंने इसमें कुछ भी है वो नया नहीं किया, 100 माना, इसके आधार पर हमने सारा है वो खेल किया, ठीक है। 2-4 बार आप करोगे, 4-5 बार इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद को आइडिया लग जाएगा कि है वो इसका आंसर किस तरीके से आएगा, ठीक है। आगे देखो, क्रिकेट खेलने वाली एक स्थानीय टीम जो है वो 1989 में 80 मैच खेली और 80% मैच है उसकी जीत हुई। यानी इन्होंने 80 मैच खेले और 80% इसकी क्या हुई, जीत हुई, ठीक है। 80 मैच खेले और 80% जीत हुई, यानी 64 मैच इसने जीत लिए, ठीक बात है। आगे देखो, 1990 में यह टीम लगातार कई मैच खेली तथा सभी में उसकी क्या हुई, जीत हुई। यानी 1990 में यह टीम जितने मैच खेली ना, सभी में क्या हुई, उसकी जीत हुई, ठीक है। तब दोनों वर्षों को मिला करके उनकी जीत का प्रतिशत 90 हो गया। यानी बात यह है कि उन्होंने 64 जो जीते हैं प्लस इन्होंने x मैच खेले, ठीक है। फिर 1990 के अंदर इन्होंने 80 मैच जैसे जो है जीते और प्लस x मैच खेले, ठीक है। जितने खेले जितने जीते, यानी 90% जीते और ठीक है, इनका रेशियो है वो 100 रहा है, ठीक है। ये इनका जो है रेशियो रहेगा, आप इसको है वो क्या कर लो, आप इसको क्या है मल्टीप्लाई कर लो। यानी यहाँ पर हो गया 64 + x, 64 + x इंटू 100 कर दिया और यहाँ पर 90 इंटू 80 + x कर दिया, ठीक है। बस ये हो गया हमारा, इससे आंसर आ जाएगा भाई, इससे हमारा क्या हो जाएगा, इससे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने क्या कर लिया यहाँ पर 6400, ठीक है, प्लस 100x बराबर 72, ठीक है, 7200 प्लस 90x, ठीक है। ये हमने कर लिया भाई, ठीक है। ये हमने वज्र गुणा कर लिया और वज्र गुणा करने के बाद में ये हमारा है वो आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर है वो ये 90 इधर आ जाएंगे और वो उधर चला जाएगा, तो यहाँ पर 10x बच जाएगा और यहाँ पर जो है वो कहाँ पर कितना बच जाएगा भाई, 800 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 800 बच गया। x बराबर कितना बच गया भाई, 80 बच गया, ठीक है। x बराबर कितना बच जाएगा, 80 बच जाएगा। कुछ भी नहीं है, सॉल्यूशन है, कैलकुलेशन है, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। बहुत ईजी प्रश्न है, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है इस प्रश्न में। आगे देखो, नमक और पानी का एक घोल, नमक का भार 15% है, यानी नमक और पानी का एक घोल है जिसमें नमक का भार 15% है। इसका 30 kg पानी वाष्पीकृत हो सकता है, हो जाता है। तो अब घोल में 20% नमक है, यानी नमक और पानी का कोई मानना कि कुछ घोल है, ठीक है। मान लिया जैसे 100 है, जैसे 100 है, ठीक है, 100 मान लिया हमने, एक गोल है, उसमें नमक का भार कितना है, 15% है। यदि 15% नमक का भार है तो 85% क्या है, वो पानी है, ठीक है। नमक और पानी, नमक इन्होंने कहा है 15 है और पानी कितना है, 85 है, ठीक है। बात हो गई यहाँ पर, इसका 30 kg पानी है वो वाष्पीकृत हो जाता है, यानी पानी है, पानी क्या हो गया, 30 kg वाष्पीकृत हो गया, ठीक है। चलो 30 kg पानी हो गया वाष्पीकृत। फिर आगे क्या पूछा इन्होंने, अब घोल में 20% नमक है, वाष्पीकृत होने के बाद में घोल में क्या है भाई, घोल में तो 20% नमक है, ठीक बात है, 20% नमक है। तो घोल के अंदर पानी कितना है, 80% पानी है, ठीक है। मिश्रण में मूल की मात्रा बतानी है, चलो मूल की मात्रा बता देंगे हम, ठीक है। मूल में, अच्छा, मिश्रण में मूल जो है उसके अनुसार नमक की मात्रा बतानी है। चलो आपको क्या करना है, जो है यहाँ पर जो है वो पहले पानी इतना था, फिर वाष्पीकृत होने के बाद में 30 kg वाष्पीकृत होने के बाद में कितना बच गया, 5 बच गया। कितना हो गया, 5, यानी 5% बराबर हमारा 30% हो गया। यानी इनका 30 है, हमारा 5 है, इनका 30 है, हमारा 5 है, ठीक है। ये हो गया हमारा वो। अब क्या निकालना है, अब क्या निकालना है, अब निकालना है मिश्रण की मूल मात्रा में नमक की मात्रा, यानी 20% है, ठीक है। यानी 20% है, यानी हम यहाँ ऐसे कर सकते हैं, 30/5 इंटू 20 कर सकते हैं, यानी हम 4 कर सकते हैं, यानी हम 120 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं,
30 × 4 120, यानी 120 हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, सीधा सा बात है, इसमें जो है कुछ भी ज़्यादा ऐसा नहीं है। ठीक है, हमने क्या किया, जो 15% नमक है तो 85 पानी हुआ, फिर 20% नमक हुआ तो 80 हुआ। ठीक है, पानी 5 का फर्क आया, कितना प्रतिशत वाष्प, कितने 30 kg वाष्प करने पर 5% फर्क आया, तो हमने 5 = 30 कर दिया, 6 आ गया। क्या निकालना है, 20 निकालना है, इंटू कर लिया 20, 120 आ गया। ठीक है, इजी है, कोई इतना हार्ड प्रश्न नहीं है भाई। अगला प्रश्न देखो, किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है, बाद में 15% बढ़ाया जाता है, तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है, मूल संख्या बताओ। सीधा सा प्रश्न है, हमने जैसे पहले किया था वैसे ही करना है। क्या करोगे आप, किसी संख्या से 20% घटाया जाता है भाई, 100 हो गया, 20 घटाया 80 आ गई। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि 80 का 15% बढ़ाया जाता है, यानी 80 है और 80 का कितना बढ़ाया, 15 बढ़ाया। ठीक है, 80 का क्या किया हमने, 15 बढ़ाया, 0 से 0 कट गया, 5 से हम 2 बार कट गए, 5 से 3 बार कट गया। ठीक है, यहाँ पर 4 बार कट गया, यानी 12, यानी 12 बढ़ाया, कितना हो गए, 92 हो गए भाई। ठीक है, प्लस 12 कर दिया। ठीक है, यानी 15% कितना होता है, 12 होता है। 80 का 15% कितना होता है, 12 होता है, 92 हो गया। ठीक है, 20 घटाया और 15 बढ़ाया, 92 हो गई। ठीक है, इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है, यानी ये कह रहे हैं मूल संख्या जो है इससे यह संख्या कितनी है, 64 कम है। और हमारे पास में कितनी कम है, हमारे पास में 8 कम है, और इसके हिसाब से कितनी कम है, इसके हिसाब से 64 कम है। हमारे पास में 92 आई, हमारे पास में 8 कम है। ये कह रहा है मूल संख्या कितनी है, मूल संख्या हमारे पास में 100 है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, 8 × 100 800। ठीक है, 8 × 100 800, सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 × 100 800, सी आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सरल और इजी प्रश्न है भाई। ठीक है, बहुत ही सरल और इजी प्रश्न है। और ये प्रश्न है अगला, क्या प्रश्न है, 10 लीटर घोल में से, ठीक है, 10 लीटर घोल में से 2 लीटर पानी को वाष्पित किया जाता है, शेष घोल में 6% नमक। अच्छा, ये हमने कर लिया। ठीक है, ये हमने कर लिया, इसका आंसर 4.8% था। ठीक है, आप इसको वापस प्रैक्टिस कर लेना, ये अब जो है हमारा रिपीट हो गया भाई। ठीक है, ये प्रश्न क्या हो गया, ये प्रश्न हमारा रिपीट हो गया। अगला प्रश्न देखो भाई। ठीक है, एक नगर में 1000 निवासियों, यानी 1000 निवासी है। ठीक है, 60% पुरुष है, 60% पुरुष का मतलब हो गया 600 पुरुष है। ठीक है, 600 पुरुष हो गए और 400 महिलाएं होगी, ये बात हो गई। ठीक है, जिसमें 20% साक्षर है, यानी पुरुष का 20 है, यानी 600 पुरुष है, 600 पुरुष है, साक्षर कितने हो गए, 20% हो गई, 120। ठीक है, 600 का 20% क्या हो गया, 120 पुरुष साक्षर है। ठीक है, इजी हो गया। आगे देखो, यदि सभी निवासियों में 25% साक्षर है, यानी सभी के अंदर 25 साक्षर है, तो 1000 का जो है सभी कितना होता है, 25% 250 होता है भाई। क्या होता है, 250 होता है। ठीक है, यानी 60% पुरुष है, 600 हो गए। ठीक है, 400 महिलाएं हो गई। फिर ये अगर पुरुषों में से 20% साक्षर है, यानी 60 का 20% कितना है, 120 साक्षर है। फिर ये अगर टोटल निवासियों में 25% साक्षर है, टोटल 1000 है, उसका 25% कितना है, 250 साक्षर है। तो नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है, यानी कितने प्रतिशत महिलाएं, यानी पुरुष तो कितने हैं, 120 है, पहली बात। टोटल साक्षर कितने हैं, 250 है। तो भाई ये 130 कौन है, ये 130 महिलाएं तो है जो साक्षर है। ठीक है, कौन है, 130 है जो महिलाएं साक्षर है। ये कह रहे हैं कि नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं, तो टोटल महिलाएं कितनी है, 400 है। टोटल महिलाएं कितनी है, 400 है। साक्षर कितनी है, 130, क्योंकि 120 पुरुष है, टोटल 250, तो 130 कौन बची, महिलाएं बची। ठीक है, आ गया, प्रतिशत निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 0 से 0 गया, 130/4 आ गया भाई, 130/4 आ गया। ठीक है, 4 3 12, 3 बार, एक हमारा बच गया, 8 दूनी 10, जो 4 दूनी 8, 2 बार हो गया। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट लग गया, 32.2 हो गए, पीछे 2 बच गए, हो गया 20, यानी 32.5 हो गया। ठीक है, 32.5 हो गया, 32.5 हो गया। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी प्रश्न है, बहुत ही इजी सरल प्रश्न है। आप लोग है वो ऐसे कर रहे हो, सर सॉल्यूशन करो। मुझे तो एक भी प्रश्न है इससे हार्ड नहीं लगा। अगर आपने इसके स्टार्टिंग के 15-20 प्रश्न कर लिए होते तो बाकी के 20 प्रश्न है आप आराम से इसके कर सकते थे। ठीक है, इतना कोई भी है वो हार्ड प्रश्न नहीं था। ठीक है, आगे देखो, किसी नगर की 4 वर्ष की उत्तरोत्तर जनगणना जो क्रम से 20% वृद्धि, 20% की वृद्धि, ठीक है, फिर 20% की कमी और 20% की कमी हो जाती है, तो 4 वर्षों में जनसंख्या की निर्बल परिवर्तन का प्रतिशत लगभग है। यानी ये पूछ रहा है कि 4 वर्ष के बाद में जो लास्ट में है वो क्या फर्क पड़ेगा। यानी इसको भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं। जैसे एक मैंने तरीका बताया आपको, 100 है, 100 से आपको 20% वृद्धि हुई, 120 हो गई। ठीक है, फिर ये बोल रहा है
और 20% की वृद्धि हुई, ठीक है, और 20% की वृद्धि होगी। 120 का 20% कितना हो गया, 12 दूना 24% हो गया, यानी टोटल 144 हो गए, ठीक है। क्या हो गया भाई, टोटल 144 हो गया, यानी दो बार हमने वृद्धि की 20-20 की, 2 बार हमने वृद्धि की और हमारा कितना हो गया, 144 हो गया। फिर यह कह रहा है 20% की कमी हो रही है, और फिर कह रहा है 20% की कमी हो रही है, ठीक है, यानी 2 बार फिर 20-20 की कमी है, यानी 144 की 20% की कमी करनी पड़ेगी, यानी 144 का 20% कितना हो गया, यानी 14 दूना 28 और 4 दूना 8, यानी 28.8, ठीक है, 28.8 हो गया क्या, 20% की कमी। अब इसमें से 28.8 निकालेंगे, यानी 144 में से 8 गया तो बचेगा 43.6, 43.6 बचेगा, और फिर इसमें से 28 जाएगा, यानी 115, यानी 115.6 बचेगा, ठीक है, 115.6 बचेगा, आ गया। फिर यह कह रहा है अब इसमें से 20% और कमी करो, क्या करो, इसकी 20% और कमी करो, ठीक है। 115.6 का 20% क्या होता है, 30 और 31.2, ठीक है, 31.2। अब इसमें से 31.2 निकालो, तो जैसे 0.2 गया तो पीछे 4 बचे, और 15 में से 31 गया तो 84.4, ठीक है, 84.4 ऐसे कुछ बचे होंगे भाई, ठीक है। और नहीं सॉरी, 115 है तो 11 दूना 22 हो गए, ठीक है, सॉरी 11 दूना 22 हो गए, और ये हो गया लगभग 23% हो गया, ठीक है, 31 नहीं होगा। क्या होता है यहाँ पर जो इस तरीके से जब अपने सोल्व करते हैं तब क्या है, हमें क्या है, ओरल से ज़्यादा जो है हमें पेन का है वो यूज़ करना पड़ता है, यानी जैसे जैसे हम ऐसे लिखते हैं कि 115.6 पॉइंट हटाया, नीचे 10 कर लिया, इंटू हमने क्या कर लिया 20% है हमें या कम करने हैं, तो हमने ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया, या सीधा 80 कर लिया, ठीक है। 80 करोगे तो इसमें से क्या है, घटाना नहीं पड़ेगा, सीधा 80 करेंगे तो क्या है, इसमें से घटाना नहीं करेगा। फिर हम जैसे कैलकुलेशन करके इसको सही करेंगे, यानी जैसे जो है क्या हो जाएगा, 11 दूना 22 और जो 56 दूना 112, ठीक है, यानी कुछ 23 पॉइंट, ठीक है, कुछ 23.2 ऐसा कुछ रहने वाला है, ठीक है, 23.2 ऐसा कुछ रहने वाला है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से क्या है, इसमें से जैसे 4 गए, यानी इसमें पीछे बचे 4, ठीक है, और फिर इसमें से 23 गए तो कितने बचे, 8, ठीक है, 8 बचे, 7, ठीक है, 7 लगभग 7 या 8 बचे, ठीक है, 7 या 8 बचे भाई, ठीक है, ऐसा कुछ बचेगा इसमें। तो यहाँ पर क्या है, मतलब 100 से जो है वो कम हो गया, क्या हो गया भाई, जो है 23 निकलेगा, तो 23 निकलेगा तो क्या हो गया, 93 आसपास में कुछ बचेगा, ठीक है, 93 पॉइंट कुछ बचेगा। तो जैसे जो है हमारे इस पास में क्या है, कम ही रहने वाली है भाई, जैसे ही कम किया हमने ये 23 निकाला तो हमें पता चल गया कि 115 में से 23 जाएगा तो 100 से 100% कम रहने वाला है, और लगभग 90 के आसपास में जा रहा है। तो हमारा क्या रहने वाला है, हमारा देखो इसके अंदर जैसे ने वर्दी ने कमी तो गलत हो गया, 16% कमी है वो भी गलत हो गया, क्योंकि हमारा जो है आंसर एक आइडिया भी करे तो हम 93 के आसपास में जा रहा है, तो ये वर्दी है, वर्दी तो होगी नहीं, ये भी गलत हो गया। तो बचा कौन सा, 7.84 जो है प्रतिशत कमी, यानी आपने 20 इसको प्लस किया 120 हो गया, फिर 20 प्लस किया 144 हो गया, फिर 20 कम किया तो 115 हो गया। अब 115 में से आपको 20 कम करने हैं, तो आपको आइडिया लग गया कि लगभग 23 कम होंगे, लगभग 23 कम होंगे तो 93 के आसपास में आएगा, यानी कमी तो होनी है, और कमी भी लगभग 7% के आसपास में होनी है, एक ही ऑप्शन है, ठीक है। ऐसे आइडिया से है वो प्रश्न आपको सोल्व करने हैं, एग्जिट आपको ऐसे वहां पर बैठ के कैलकुलेशन करके वैसे एकदम पॉइंटों में आंसर निकालने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। जब ऑप्शन ही में ऑप्शनों में काफी गैप हो, यदि आपके आधा करने से ऑप्शन आ जाता है तो है आप उसको कर लो, लेकिन ठीक है ये आप में इस चीज़ के लिए आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है, कि भाई है जो मैं कर रहा हूँ वो मेथड ही सही है, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, नहीं तो क्या है थोड़ी आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब क्या है, जैसे मैं इसको दूसरा तरीका आपको बता देता हूँ, ये भाई आपके चलो मान लो ये दिमाग में आपके नहीं बैठ रहा है, ठीक है, हालांकि ये सबसे आसान तरीका है, सो मानो जो कह रहा है वैसे करते जाओ, ठीक है। मैं इस मेथड से आपको है वो प्रतिशत पूरा है, परसेंटेज पूरा, ठीक है, मैं इस मेथड से जिस मेथड से मैं करवा रहा हूँ पूरा प्रतिशत मैं करवा सकता हूँ। प्रॉफिट लॉस है, मैं इस मेथड से आपको पूरा करवा सकता हूँ एक ही मेथड से, ठीक है, 100 से सारा 100 के आधार पे करवा सकता हूँ, ठीक है। प्रॉफिट लॉस के बाद में मैं अनुपात समानुपात भी मैं इससे करवा सकता हूँ, और जो है सीआई और एसआई है वो भी मैं करवा सकता हूँ, ठीक है। यानी सिर्फ 1 या 2 मेथड्स हैं, पूरी मैथ्स है वो हम कर सकते हैं भाई, ठीक है। ये जो है वो बहुत शानदार मेथड है, ठीक है। हालांकि इसमें थोड़ी है कैलकुलेशन क्या है, पॉइंटों का थोड़ा गैप रहता है, कभी कभी ये फायदेमंद रह जाता है, और कभी कभी कुछ प्रश्नों के अंदर क्या है हमारी कैलकुलेशन ये थोड़ी लेंथी कर देता है, तब थोड़ा हमें नुकसान होता है, ठीक है। लेकिन क्या है जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तब जो एक तो इसकी प्रैक्टिस हो जाती है, या फिर हमें क्या उन क्वेश्चनों का आइडिया लग जाता है कि इन प्रश्न में वो मेथड लगा लें, और ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है इसमें अलग वाला मेथड लगा लें, और सारा काम सही कर लें, ठीक है। तो ये क्या है, ये थोड़े प्रैक्टिस से आती है चीज़ें। अब जैसे
हम इसमें क्या कर सकते थे, तो देखो हम ये कर सकते थे कि भाई आपको क्या करना है, 4 वर्ष की उत्तरोत्तर जनगणना में जो है आपको प्रतिशत बताना भाई इसका ना। तो आप ये भी तो कर सकते थे सीधा, भाई 20% वृद्धि हुई 120/100 कर लिया, फिर 20% की वृद्धि हुई फिर 120/100 कर लिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर 20% की कमी हुई आपने 80/100 कर लिया, फिर 20% की कमी हुई आपने 80/100 कर लिया, ठीक है। ये कर लिया। किसी नगर की जनसंख्या में जो है कमी हो जाती है तो जो 4 वर्षों की जनसंख्या में निर्बल परिवर्तन का जो है वो लगभग हिस्सा कितना है, आप इसको है वो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। यानी यहाँ पर मान लो कि x है और इसको है आप जो इस तरीके से आप उनको ऊपर और इनको नीचे करके आप इस तरीके से भी है वो सोल्व कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो है वो वाला मेथड है जो मैंने बताया वो क्या है, सदाबार मेथड है भाई, ठीक है, सदाबार मेथड है। चलो भाई ठीक है, तो हमारा क्या है, हमारा जो है जो मैथ्स का टॉपिक भाई टेस्ट सीरीज थी हमारी और फर्स्ट टॉपिक था हमारा प्रतिशत, वो हमारा क्या है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हमारा प्रतिशत टॉपिक है, प्रतिशत है, हमने प्रतिशत के कितने परसेंट कर लिए भाई, 50% हम इसने सोल्व कर लिए हैं, ठीक है। और हमारे ये टॉपिक वाइज टेस्ट का जो है वो पहला टेस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है और दूसरा जो टेस्ट है हमारा सेकंड टेस्ट है प्रॉफिट लॉस है, प्रॉफिट लॉस है वो हमारा जो है वो चल रहा है ऐप के अंदर, जो आप लोगों ने दे दिया होगा, ठीक है। हालांकि जो मैंने जो प्रश्न बनाए वो इजी है, उम्मीद है कि आप है वो सारे प्रश्न इसमें सोल्व कर लोगे, ठीक है। फिर भी अगर आप लोग कहोगे कि सर सॉल्यूशन करवाना ही करवाना है तो मैं इसका सॉल्यूशन करवा दूंगा, ठीक है। बाकी जो है मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको कर लोगे, ठीक है। और उसके बाद में मैंने जो एवरेज टॉपिक है, इसके बाद में जो मैंने एवरेज है यानी औसत टॉपिक है, औसत टॉपिक वो मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। औसत टॉपिक उसमें हो गया टेस्ट के अंदर और लाभ हानि वाला भी हो गया है और प्रतिशत भी हो गया, ठीक है। तो जो ये टॉपिक है आपके 3 टॉपिक इसमें हो चुके हैं ऐप के अंदर। और यदि अभी तक अगर आपने इसको नहीं खरीदा है तो आप जाकर के खरीद लीजिए, ठीक है। और वहाँ पर है आप इन क्वेश्चनों को एक बार प्रैक्टिस कीजिए सभी की, फिर भी आपको डाउट लगे तो आप जो है मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं और मुझे आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मैं सबको है वो रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। तो आप है मुझे कुछ भी है इसके बारे में पूछ सकते हैं। यदि आपको पटवारी की टेस्ट सीरीज अलग से ज्वाइन करनी है तो वो भी है, और मैथ्स की ज्वाइन करनी है तो वो भी है अलग से है, ठीक है। तो आप बेफिक्र रहे, आपके लिए हैं वो सारी व्यवस्थाएं मैंने कर रखी है, आप बस है पढ़ते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।